बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद में जाहिर है इस वक्त बहुत सारी खबरें हैं और फिर कल से जब ऐलान हुआ फैज हमीद वाला, तो आज एक ऐसी ही खबर जंग अखबार के अंदर लगाई गई है जिसमें कहा गया है जी उनके 50 से जायद जो सियासतदान हैं उनके साथ राब्ते थे, उसकी तहकीकात की जा रही हैं। इस किस्म की सारी सूरत हाल है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रात को एक रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की जो हुकूमत के वज़रा जो शख्स बातचीत कर रहे हैं उस हवाले से। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जाहिर है कि तहरीक इंसाफ को अंदाजा है कि चीजें क्या हो सकती हैं। लेकिन आपको मैं सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं। अगर आपको याद हो, बरतानिया के वजीर खारजा ने अपने ऐवान को और अपने जो एमपीज हैं उनको ये यकीन दिलाया था कि इमरान खान का फौजी ट्रायल नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है। बाकी बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी और उसकी वजह क्या है आप जानते हैं कि अब 1 महीना या 1.25 महीना रह गया है डोनाल्ड ट्रंप के आने तक। तब तक बहुत कुछ होगा, बहुत सारे प्रेशर्स आएंगे और चीजों को कोशिश की जाएगी कोई ना कोई उसका रास्ता निकले। तो तब तक जरा आपने सीट बेल्ट बांध के रखनी है। अब इस दौरान आप जानते हैं कि हुकूमत और मौलाना साहब के दरमियान क्या कुछ चल रहा है। हुकूमत ने सरकारी उलमा को बिठा के तासुर या पैगाम देने की कोशिश की कि मौलाना साहब हमें कोई मसला ही नहीं है, देखिए सब चीजें कंट्रोल है, ऑल इज वेल है। लेकिन आप सबको पता है, मुझे भी पता है कि मौलाना साहब की एक स्ट्रेंथ है, उनकी स्ट्रीट पावर है, उनके साथ मदरसों वाला भी है, तो वो गवर्नमेंट को मुश्किल में डाल सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात वाली बातें तो होती हुई दिखाई दी, लेकिन एक अहम राब्ता जो है वो तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान हुआ है। और असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया है और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके साथ बैठने का फैसला किया है कि जो मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला है उस पर पीटीआई और जेयूआई मिलकर बैठेंगे। ये बात ठीक है और अच्छी बात है। उसकी वजह क्या है, जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आप अलायंस बनाते हैं। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। इमरान खान की हुकूमत थी तो उनके खिलाफ एक अलायंस बनाया गया था पीडीएम के नाम से, और वो जलसे जुलूस हुए, वो नाकाम हो गया। फिर एक वक्त आया कि वो सब इकट्ठे हुए और जो भी जहां से भी उनको शय मिली या चाबी मिली तो वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि ऑपोजिशन का इत्तेहाद हमेशा से मौसर साबित होता है। जरूरी नहीं होता कि आज जिस चीज के लिए बना है वो आज ही टारगेट अचीव हो जाए। हो सकता है कि आप इंतजार करें कि कब मौका मिले और मौका देख के आप जो है वो चौका लगाएं। तो इस हवाले से पेशरफ्त होनी चाहिए। और तहरीक इंसाफ जो है आज से 1 साल पहले मौलाना साहब के साथ ताल्लुकात थे उनमें बहुत बेहतरी आई है, तो उसमें से कोई रास्ता निकल सकता है। दूसरी सूरत जनाब आज जो आपको बतानी है वो थी आईनी बेंच के हवाले से। आईनी बेंच चूंकि पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, आज उसका तीसरा दिन है और 9, 10 और 11 तीनों दिन मुख्तलिफ केसेस की कॉज लिस्ट जारी की थी। आज जो अहम केस था वो 8 फरवरी के जो आम इंतखाबात हैं उनमें धांधली से मुतल्लिक था। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था और 3 और जो इनफरादी दरखास्त गुजार थे उनकी दरखास्तें भी अदालत में लगी हुई थी। लेकिन आज 3 दरखास्तें जो आम इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक थी वो अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर अदालत ने खारिज की। और उसमें दरखास्त गुजार कुयूम खान थे, उसमें महमूद नकवी थे और मियां शब्बीर, ये अदालत में पेश नहीं हुए। और तीनों दरखास्त गुजारों ने जो 24 के इलेक्शंस थे उसमें धांधली की दरखास्तें दायर की थी, तो अदालत ने उन दरखास्तों को जो है वो निपटा दिया। लेकिन इसमें एक चीज आपने देखनी है और वो क्या है, वो थी जो तहरीक इंसाफ की दरखास्त थी, इमरान खान की दरखास्त थी 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतल्लिक, और उसमें हामिद खान जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन आज ड्रामाई सूरत हाल उसको कहें, उसको दिलचस्प सूरत हाल कहें या अफसोसनाक सूरत हाल कहें, आज जब ये समात हो रही थी तो हामिद खान जो तहरीक इंसाफ के वकील है और जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील है, उन्होंने ये मौकिफ अदालत के रूबरू अपनाया कि जनाब हमें नोटिस मौसूल नहीं हुआ जिसकी वजह से वो तैयारी नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा जी मौसम सरमा की तातीलात के बाद इस केस को मुकर्रर कर दिया जाए। तो उस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा कि आपको नोटिस भेजा है, आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से राब्ते में रहा करें। और उसके बाद जो ये 7 रुकनी बेंच है उसने इस केस को मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दिया। यानी इतना इंपॉर्टेंट मैटर है और आपकी अदम दिलचस्पी की वजह से एक बार फिर मामला लटक गया। हो सकता है आप ये मुझे कहें कि हमें तवक्को भी नहीं है, वहां से सबको पता है क्या फैसला आना है,
या हुकूमत के हक में फैसला आना, ये ठीक बात होगी, वो अपनी जगह पे बात मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आपको अपनी तरफ से जो इंटरेस्ट है वो शो करना चाहिए था और ये तासुर जाना चाहिए था कि आप उसमें किस हद तक लेके जा रहे हैं और आप अपने एंड पे अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। बाकी अदालत फैसला सुनाए जो उसने सुनाना है और लोग जो है और तारीख अपना फैसला करती है। इसी तरह से आज जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, जो इमरान खान बड़ी ख्वाहिश रखते थे और उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन उनके रास्ते में रुकावटें डाली गई। वो रास्ते में रुकावटें क्यों डाली गई आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उससे मुतालिक जो दरखास्त है वो भी आज आईनी बेंच ने गैर मौसर होने की बुनियाद के ऊपर निपटा दी है। और उस सिलसिले में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने हामिद खान साहब को कहा कि हामिद खान साहब, आप सेनेट की पार्लिमानी कमेटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला जो है वो उठाएं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने की बजाय पार्लियामेंट में जाएं। तो जिस स्पीड से दरखास्तें उड़ा रहे हैं आईनी बेंच वाले, तो वो बात दुरुस्त मालूम होती है कि उनकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मामला जितनी जल्दी हो उनको निपटाएं ताकि गवर्नमेंट जो है उसके लिए आसानी हो या किसी और के लिए आसानी हो। एक और दरखास्त मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से थी, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शो कॉज नोटिस के खिलाफ दरखास्त थी, उसको आईनी बेंच ने अदम पैरवी पे खारिज कर दिया। तो जाहिर है नकवी साहब जो है वो क्यों इस दरखास्त को पैरवी उसकी करें, जब काजी ने जो उनके खिलाफ जो कुछ किया और जिस तरीके से उनके हवाले से ये सारे का सारा ड्रामा या तमाशा किया, तो अब फायदा क्या, अब तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से बात आगे चली गई है। तो आईनी बेंच अपने नंबर में ये जरूर डाल सकता है कि देखिए जी हमने एक और दरखास्त निपटा ली है, लेकिन सबको पता है कि इन दरखास्तों के हवाले से क्या। अब आते हैं शारे दस्तूर के हवाले से और जो तर्जुमानों के अशोर है उस हवाले से। मैंने आपको कल बताया था कि इजलास इलेक्शन कमीशन का हो रहा था, उसके दो मामला थे। एक सेनेट के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी है और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में जो इलेक्शंस हैं वो, और मखसूस सीटों का मामला, और कल उस हवाले से कोई इजलास नहीं हो सका था। फिर इतलात ये है कि आज फिर इजलास होना है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कानूनी जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी और इस पर फैसला किए जाने का इम्कान है। लेकिन दूसरी जानिब इतलात ये भी हैं कि वो कह रहे हैं नहीं जी कोई इलेक्शन, कोई इस तरह की बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, तो जब तक इसके ऊपर समाअत नहीं होती तो समाअत तक जो है वो इसका कोई फैसला, हालांकि वहाँ पे किसी किस्म की कोई अब दरखास्त है नहीं। अब नजर सानी की दरखास्त जो है वो अगर लगनी भी है तो वो कहाँ पे लगनी है, क्या वो फुल कोर्ट के सामने लगेगी 13 जजेस का, या फिर वो आप 7 जजेस के सामने लगाएंगे, ये एक अलग तमाशा है। अब आते हैं तर्जुमानों के हवाले से। अब जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि फैज हमीद वाला मैटर है, तो फैसल वावड़ा कल तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर उनको वो बैठे, वो बिठाए गए, जो भी था, तो उन्होंने कल एक ही लाइन ली जी, दुआ करें इमरान खान को उम्र कैद हो, फांसी की सजा जो है वो ना हो। मेरे ख्याल से फैसल वावड़ा का हक है और वो ज़ाहिर है वो तगड़े हैं जनाब। जब आप तगड़े लोगों के हों तो आप तगड़े ही होते हैं, आपकी हर बात तगड़ी होती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इतनी चीज़ें आसान नहीं है और ना ही हम उस पोजीशन के अंदर हैं। ये अलग बात है कि मुनीफ फारूक के ज़रिए कल एक नई शुरली छोड़ी गई और उन्होंने कहा कि मेरी एक शख्सियत से बात हुई और जो ताकतवर शख्सियत है, तो उन्होंने इस हवाले से कहा कि देखिए इमरान खान को अंदाज़ा ही नहीं है कि उसका वास्ता किसके साथ पड़ गया है। तो वो उस ताकतवर शख्सियत की तरफ हवाला दे रहे थे। तो उनका इमरान खान समझ रहे हैं कि ये माजी के वो फलां जो लोग हैं ये उनकी तरह की सूरत हाल है और उन्हें इस सिचुएशन का या इस इंटेंसिटी का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो शाहिद असलम साहब जो BBC के साथ मुंसलिक रहे, उन्होंने एक वन लाइनर तबसरा किया। उनका शायद इस तरफ भी अंदाज़ा नहीं है कि उनका भी वास्ता इस बार किससे पड़ा है। तो वो मैच दोनों तरफ है, अब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये वक्त बताएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।